क्लास 12 मैथ्स। मैं आरिफ प्रसाद। आज आप लोगों को मैट्रिसेस में प्रोडक्ट बताने हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस मतलब दो अवयवों का गुणनफल की एक्सरसाइज चल रही है। पार्ट 10 है। चलिए देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें तीन तीन मैट्रिक्स दी हुई है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो चलते हैं एक एक देखते हैं। तो सबसे पहले है ये हमारी मैट्रिक्स 1 2 3 है। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? 1 2 0 0 0 1 2 1 2 है। और फर्दर मल्टीप्लाई किससे करनी है? ये एक और मैट्रिक्स दी हुई है, ये है 2 4 6। चलिए देखते हैं बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करके क्या होता है। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इससे। तो पहले की रो से मल्टीप्लाई करने का रूल पहले से बताते आ रहा हूँ मैं। आर सी आर है। रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे दूसरे की, फिर रो में लिखना है। चलिए देखते हैं इसको। तो पहले 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से हो जाएगी, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई प्लस का 2 इंटू 0, फिर 3 इंटू, इस 2 की मल्टीप्लाई बच्चों इस 2 से होनी चाहिए, यानी यहाँ 2 यहाँ आ जाएगा। फिर इस 3 की मल्टीप्लाई प्लस करके 3 इंटू ये 0 आ जाएगा। अब इसकी इस रो की इस कॉलम से हो जाएगी, तो 1 इंटू 0 आ जाएगा। फिर 2 इंटू ये 0 आ जाएगा प्लस का 2 इंटू 0, फिर 3 इंटू ये 1 हो जाएगा प्लस का 3 इंटू 1 आ गया। अब इसके बाद फिर 1 की मल्टीप्लाई इस 2 से हो जाएगी, तो 1 इंटू 2 हो गया। फिर इस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 से हो जाएगी, तो प्लस का 2 इंटू 1, फिर 3 की मल्टीप्लाई इस 2 से हो जाएगी, तो प्लस का 3 इंटू 2। चलिए इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई सबसे हो गई है। ये बस इतना ही रहेगा बच्चों। और इधर जो आ रहा है वो आ रहा है 2 4 6। पहले इसको सही कर लेते हैं, कितना आ रहा है देखो। ये तो 1 आ गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, और ये 0 हो गया। इधर देखिए ये 0 आ गया, फिर दूसरे में भी 0 आ जाएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा। इधर देखते हैं 2 आ गया, फिर 2 और एक और आ गया, और 2 3 6 आ गया, तो 6 हो गया यहाँ पे। और यहाँ जो बचा हुआ है यहाँ 2 4 6 है। चलिए और आगे देखते हैं, ये कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 हो गया है। ये कितना बचा हुआ है? 3 है, और ये 2 2 4 और 6 10 हो गया। और यहाँ जो है वो आपका 2 4 6 है। चलिए इसकी भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करनी है, रो में लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू 6 हो जाएगा। ये 6 है बच्चों। और देखिए कितना आ गया ये। तो 5 दूनी 10 हो गया, और 4 तियाँ 12 हो गया, और 6 दहां 7 हो गया। इसको जोड़ दीजिए, कितना बच गया? ये हो गया आपका 60, और 10 70, और 10 80, और 2 ये 82 है, 82 हो जाएगा। और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये दिखाई दे रहा है आपको। अगला क्वेश्चन है, ए दे रखा है कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, और माइनस का साइन अल्फा कॉज अल्फा, और बी दे रखा है कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा और कॉज अल्फा। तो ए बी का मान भी दीजिए। तो ए बी याद करना है, प्रोडक्ट निकालना है इसका। चलिए ए लिख लेते हैं पहले। ये है कॉस अल्फा, फिर माइनस का साइन अल्फा, इधर माइनस साइन अल्फा है, यहाँ पर कॉस अल्फा। चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या है। ये है कॉस अल्फा, माइनस का साइन अल्फा है, और यहाँ साइन अल्फा है, और यहाँ कॉस अल्फा है। बहुत ध्यानपूर्वक लिखने हैं बच्चों, और मल्टीप्लाई भी बहुत ध्यानपूर्वक करनी है। तो रूल्स के लिए मैंने फिर से बताना है। रूल्स हमारा आर सी आर का चल रहा है। रो की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? कॉलम में, फिर रो में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे है। ये रो है कॉस अल्फा,
इधर से मल्टीप्लाई होगी। तो कॉज अल्फा की कॉज अल्फा से तो कॉज स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर इस माइनस साइन अल्फा की इस साइन अल्फा से जाएगी माइनस एक, तो प्लस का आ जाएगा, लेकिन साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। चलिए इस कॉस अल्फा की इस साइन अल्फा से हो जाएगा, तो क्या आएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा आ जाएगा। फिर इस माइनस साइन अल्फा की इस कॉस अल्फा से हो जाएगी, तो माइनस का आएगा, माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा हो जाएगा। चलिए और देखते हैं बच्चों, इसके बाद माइनस साइन अल्फा की इससे कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा हो जाएगा। इसके बाद इस कॉस अल्फा की इस माइनस साइन अल्फा से हो जाएगी, चलिए यहाँ पे लिखिए क्या आएगा, कॉस अल्फा और साइन अल्फा आ जाएगा, कॉस अल्फा और साइन अल्फा। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो माइनस का साइन अल्फा और ये साइन अल्फा हो जाएगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी। अब इसकी मल्टीप्लाई इस कॉस अल्फा से हो जाएगा, तो प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये तो कट जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी और देखते हैं क्या बचा, यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखा गया। अब क्या हो जाएगा, देखो ये तो 1 हो गया, ये माइनस का साइन 2 अल्फा हो गया, साइन 2 अल्फा देखो, ये वाला भी मामला cos 2 अल्फा का है, ऊपर 0 आ गया और नीचे cos ऑफ 2 अल्फा आ गया, और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा बच्चों। मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन से अगला छठा था, तो सातवां देखते हैं। सातवां थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है पी क्यू प्लस आर, पी क्यू प्लस पी आर के इक्वल, पी दिया हुआ यहाँ पे 0 2 1 3, क्यू दिया हुआ -1 4 2 3, और आर दिया हुआ है 2 6 -1 5। तो चलिए पहले क्या निकालते हैं, पहले पी निकाल लेते हैं, और फिर ये है क्यू प्लस आर। पहले इतने को निकाल के देखते हैं बच्चों क्या आता है, फिर उसके बाद और बात करते हैं। तो पहले पी लिख लेते हैं, पी है 0 2 है और ये 1 3 है, और इसके बाद मैं ब्रैकेट लगा ले रहा हूँ बच्चों, ब्रैकेट लगाने के बाद अंदर इनको प्लस करूँगा, तो ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ ब्रैकेट में क्या आ रहा है, क्यू प्लस आ रहा है, यानी इन दोनों को प्लस करना है। तो पहले लिख लेते हैं इसको, कितना है ये, माइनस का 1 है, 4 है, 2 है, 3 है, और प्लस करना है किसको, ये है 2 6 -1 और 5 है। 0 2 1 3, यहाँ देखो बच्चों प्लस करना, मैंने बताया था इसमें प्लस करने में जो जहाँ पर है वो वहीं जुड़ेगा, -1 और ये प्लस का 2 हो गया, कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा केवल, यहाँ 2 और -1 है तो भी 1 ही आएगा, 4 और 6 10 हो जाएगा, और 3 और 5 8 हो जाएगा। देखो ये हो गया। अब इसके बाद इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई का रूल वही रहता है, आर सी आर, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से और फिर रो में लिखते हैं। चलिए देखते हैं, ये आर हो गया तो 0 इंटू ये कॉलम हो जाएगा, तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 10, इसके बाद ये 0 इंटू 1 हो जाएगा, 1 इंटू 8 हो जाएगा, ऐसे ही फिर 2 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 10 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 1 आ जाएगा, फिर 3 इंटू 8 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं बच्चों कितना आ गया, ये तो हो जाएगा 0, ये आपका 10 आ जाएगा, ये 2 आ गया, और ये आपका 30 हो गया।
यहाँ पे देखिए 0 हो गया, प्लस का 8 आ गया, और यहाँ पे 2 हो गया, और ये कितना हो गया 24, 8 24। इसको और सही कर लीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, और यहाँ 23 हो जाएगा, सॉरी 32 आएगा ये। यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 26 आ जाएगा, यानी 26 आ जाएगा। चलिए, ये तो मैंने बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेकर के देखिए सॉल्व करके, यानी ये जो सॉल्व कर लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर लिया। अब इधर मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करने चालू करूँगा। देखो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। ये दिया हुआ है पी क्यू है, और प्लस का पी आर है। चलिए पहले पी क्यू लिख लेते हैं। पी है आपका 0213। क्यू देखिए कितना है, ये है -1 है, 4 है, 2 है, 3 है। फिर प्लस है यहाँ पे, पी फिर से ले लीजिए, पी है 0, 2 है, 1 एंड 3 है। इसके साथ आर लेना है, आर में है 2 6 और -1 और 5 है। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 0 की इस -1 से हो जाएगी, तो 0 इंटू -1, 1 की इस 4 से हो जाएगी, तो प्लस का 1 इंटू 4 हो जाएगा। फिर 0 की 2 से हो जाएगी, तो 0 इंटू 2 हो गया। फिर 1 की इससे 3 से हो जाएगी। चलिए 1 सेकेंड, 2 की इस -1 से हो जाएगी, इस 3 की इस 4 से हो जाएगी, फिर इस 2 की इस 2 से हो जाएगी, फिर इस 3 की इस 3 से हो जाएगी, प्लस इसकी भी मल्टीप्लाई कर लो, 0 की इस 2 से हो जाएगी, 0 इंटू 2 हो गया। फिर इस 1 की 6 से हो जाएगी, तो 1 इंटू 6 हो जाएगा, ये 1 इंटू 6। फिर इस 0 की इस -1 से हो जाएगी, फिर 0 इंटू -1। फिर इस 1 की 5 से हो जाएगी, तो प्लस का 1 इंटू 5 हो गया। चलिए दोबारा देखते हैं, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से हो जाएगी, तो 2 इंटू 2 हो गया। 3 की मल्टीप्लाई 6 से हो जाएगी, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई -1 से, 2 इंटू -1। फिर 3 की मल्टीप्लाई 5 से, तो प्लस का 3 इंटू 5। चलिए इन सबको सही कर देते हैं जरा, देखते हैं क्या आता है। यहाँ से तो 0 आ जाएगा, प्लस का ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, और प्लस का 12 आ जाएगा। यहाँ देखिए 0 हो गया, और प्लस का 3 आ जाएगा। यहाँ 4 हो जाएगा, और प्लस का 3 किया 9 हो गया। यहाँ देखिए 0 हो जाएगा, और प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे 4 हो गया, और प्लस का 6 किया 18 हो गया। यहाँ पे 0 हो जाएगा, और प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 15 हो गया। चलिए इसको और हल कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे 12 है, माइनस का 2 है, यहाँ पर 3 ही है, और 9 और 4 हो गया 13, प्लस यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 18 4 22 हो गया, और यहाँ से कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ कितना आ गया, 13 आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस करके कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस 6 हो जाएगा, 10 प्लस 22 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ 13 प्लस 13 हो जाएगा। देखिए कितना आ गया, 6 4 10 हो गया, और ये 32 हो जाएगा, और ये 5 और 3 8 हो जाएगा, और ये 13 और 13 26 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, इसको और इसको सारे एलिमेंट्स इसके मिल रहे हैं, इसका मतलब ये इक्वल हो गया। दैट मीन्स कि जो आपका
दिया हुआ था कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए हैं, तो उसको आप लिख सकते हैं, यानी पी जो है वो क्यू प्लस आर और इक्वल टू किसके हो गया है, पी क्यू और प्लस पी आर के इक्वल हो गया है, और यही हमें प्रूव करना था। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये 8वां प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है ये भी, वैसे तो हो जाना चाहिए आप लोगों से, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं इसको करने की आप लोगों के लिए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी प्लस सी दिया हुआ है। ध्यान से करना होता है बच्चों, और कुछ नहीं है। ए लिख लीजिए पहले, कितना है, ए हमारे पास 1 3 है, 2 और 4 है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया, देखो पीछे ब्रैकेट बंद किया था या नहीं बच्चों, ये ब्रैकेट चालू तो किया था, बंद नहीं किया था मैंने, यहाँ पे बच्चों बंद कर लेना ब्रैकेट। चलो यहाँ पे बी लिखना है, तो बी का एलिमेंट देखो क्या क्या है, तो 2 है, 4 है और यहाँ 1 है और 2 है, फिर प्लस है। सी का एलिमेंट ले लेते हैं, तो 5 है, 7 है और 1 है और 4 है। चलिए इसके आगे देखते हैं क्या होता है, ये आ जाएगा 1 3 2 4। पहले इसको प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करने के लिए 2 और 5 7 हो जाएगा, जो जहाँ पर वही जुड़ेगा ये, 2 और 5 7 हो गया, और 4 और 7 4 11 हो गया। देखो यहाँ पे ये 4 और ये 7, एक और एक 2 हो जाएगा, 2 और 4 ये 6 हो जाएगा। तो जो जहाँ पर है उसको वहीं जोड़ना है आपको। अब आ गई बात गुणा करने की, तो गुणा कर लेते हैं, जरा देखते हैं कैसे हो जाएगा। 8 की गुणा 7 से हो जाएगी, देखो रूल्स वही रखना है आपको, कुछ चेंज नहीं करना है, आर सी आर सी। रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे और रो में लिखेंगे। तो चलिए लिख के दिखाता हूँ मैं, ये रो हो गया, एक कॉलम हो गया, तो 1 की गुणा 7 से हो जाएगी, तो 1 गुणा 7 प्लस 2 की गुणा 11 से, 2 गुणा 11, फिर 1 की गुणा 2 से हो जाएगी, तो 1 गुणा 2 हो गया, फिर 2 की गुणा 6 से हो जाएगी, प्लस का 2 गुणा 6 हो जाएगा। 3 की गुणा 7 से होगी, तो 3 गुणा 7 हो गया, प्लस 4 की गुणा 11 से, 4 गुणा 11, फिर 3 की गुणा 2 से हो जाएगी, तो 3 गुणा 2 प्लस 4 की गुणा 6 से हो जाएगी, तो 4 गुणा 6 हो जाएगा। तो ये आ गया 7 एकम 7 और 11 दूनी 22, यहाँ 7 तियाँ 21 और प्लस 11 चौक 44, 2 एकम 2 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 4 6 24 हो गया। गुणा बच्चों आप लोग अपने आप करेंगे, हो सकता है मेरे से कहीं गलती होती हो भी जाए, छूट भी जाए, तो वो भी देख लेना आप लोग, अपने आप चेक कर लेना गुणा भाग और जोड़ वगैरह जो होता है। चलिए फिर भी देखते हैं, यहाँ 22 और 7 हो गया 29, और यहाँ 44 और ये 21 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा ये। यहाँ 12 और 2 हो गया 14, और यहाँ 24 और 6 हो गया 30। चलिए ये निकल के आया है a इंटू बी प्लस सी। अब क्या निकालना है, ये निकालना है राइट हैंड साइड ले रहे हैं हम। तो राइट हैंड साइड में देखिए क्या है, ये है ए बी और प्लस का ए सी। तो चलिए ए बी लिख लेते हैं, ए है आपका कितना, ये है 1 3 2 4, इसके बी से मल्टीप्लाई करनी है, बी है 2 4 और 1 2, प्लस फिर से ए लिख लीजिए 1 3 और 2 4, और फिर आपको सी लिखना है, तो 5 7 है और 1 4 है। चलिए लिख लिया है, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है धीरे धीरे। 1 की देखो मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगी, 1 की 2 से हो जाएगी, तो 1 इंटू 2 हो गया, वही रूल्स वही रखना है, आर सी आर वाला। 1 की 2 से, फिर 2 की 4 से, फिर रो की यानी कि 1 की इस 1 से हो जाएगी, तो 1 इंटू 1, फिर इस 2 की इस 2 से हो जाएगी, तो प्लस 2 इंटू 2, 3 की इस 2 से हो जाएगी, तो 3 इंटू 2 हो गया, प्लस 4 की इस 4 से हो जाएगी, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर 3 की 1 से हो जाएगी, तो 3 इंटू 1 प्लस इस 4 की इस 2 से हो जाएगी, तो 4 इंटू 2,
चलिए एक गुना हो चुकी है तो प्लस हो गया, 2 से की गुना करनी है, 1 की गुना 5 से तो 1 इंटू 5, 2 की गुना 7 से तो प्लस का 2 इंटू 7, फिर 1 की गुना इस 1 से तो 1 इंटू 1 हो गया, फिर इस 1 की गुना इस 4 से, देखो फिर से नहीं, 2 की गुना 4 से होनी है तो 2 इंटू 4 हो गया। चलिए अगला देखते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा, सो 3 इंटू 5 हो गया, 4 की मल्टीप्लाई 7 से तो प्लस का 4 इंटू 7 हो गया। चलिए अब है 7 की मल्टीप्लाई, ये हो चुका, अब लास्ट का रह गया बच्चों, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 1, 4 इंटू 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4 इंटू 4। चेक करने का तरीका मैंने बताया बच्चों, ये मैच खाते हैं, 4 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, मैच खाते हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, तो यहाँ तो 2 आ जाएगा और प्लस का 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ 3 दूनी 6 हो गया और प्लस 4 चौक 16 आ गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया और प्लस का कितना 4 दूनी 8 हो गया, प्लस यहाँ देखिए कितना है, 5 गुण 5 हो गया है और प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 5 दिया 15 हो गया है, प्लस 7 चौक 28 हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा और प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 हो गया ये और प्लस 4 चौक 16 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ये 8 और 2 10 हो गया, और 16 और 6 हो गया 22, 4 और 1 हो गया 5, और 8 और 3 11, बीच में प्लस है तो ये 5 और 14 और 5 हो गया 19, और यहाँ 8 5 13, और 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, यहाँ देखिए 8 और 1 9 हो गया, यहाँ पे है 16 और 3 19। चलिए इनको जोड़ना भी है तो जोड़ के देखते हैं, यह हो जाएगा 10 प्लस 19, यहाँ हो जाएगा 22 प्लस 43, यहाँ 5 प्लस 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 प्लस 19। चलिए जोड़ लेते हैं, तो जोड़ के ये तो 29 हो गया, नीचे 65 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 30। इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट देखिए दोनों इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो चुकी है, दैट मीन्स कि ए बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया, ए बी हो गया और प्लस का ए सी हो गया, और यही हमें प्रूव करना था, तो ये सिद्ध हो चुका है, आप लोग भी कर सकते हैं इसको सिद्ध। चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, ये एक और अगला पड़ाव है, ये है आपकी मल्टीप्लिकेशन है, 3 3 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, ए बी और सी की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो चलते हैं बच्चों देखते हैं ए बी सी की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। तो सबसे पहले मैं ए बी निकालना चाहूँगा, फिर सी से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ए और बी ले रहा हूँ, चलिए ए बी की मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ पहले, ए लिख लीजिए बच्चों, ये आ जाएगा 2 है 3 है, फिर 2 है 3 है 3 है 2 है, बी भी लिख दीजिए, माइनस का 3 है 1 है 2 है, यहाँ है 5 है, माइनस का 4 है 1 है। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इस 2 की मल्टीप्लाई इस -3 से हो जाएगी, तो 2 गुना -3 हो गया, फिर इस 2 की रूल्स वही है आर सी आर वाला बच्चों, रूल्स को मैं बार बार लिख के दिखाता हूँ, आर सी आर, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से फिर रो में लिखना है, तो 2 की गुणा इस -3 से हो गई, फिर इस 2 की गुणा इस 1 से हो जाएगी, तो प्लस का 2 गुणा 1, फिर इस 3 की गुणा इस 2 से हो जाएगी, तो प्लस का 3 गुणा 2 हो गया, फिर इस 2 की गुणा इस 5 से हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 5, फिर इस 2 की गुणा -4 से हो जाएगी, प्लस का 2 गुणा -4, फिर इस 3 की गुणा
इस एक से हो जाएगी। चलिए अगला देखिए, 3 की गुणा इस -3 से हो जाएगी, तो 3 गुणा -3 प्लस 3 की गुणा इस 1 से हो जाएगी, तो 3 गुणा 1, फिर इस 2 की गुणा इस 2 से हो जाएगी, तो प्लस 2 गुणा 2। अब फिर से देखते हैं, 3 की गुणा इस 5 से, 3 गुणा 5 हो गया, फिर इस 3 की गुणा -4 से, फिर इस 2 की गुणा 1 से हो जाएगी, तो प्लस का 2 गुणा 1 हो जाएगा। इसको हल कर देते हैं जरा, कितना आ जाएगा देखो, यहाँ माइनस का 6 हो गया, प्लस का 2 हो गया है, और प्लस का 6 हो गया है। यहाँ माइनस का 9 हो गया ये, प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखिए 5 दूनी 10 हो गया है, माइनस का 8 हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 यहाँ 15 हो गया है, और माइनस का 12 हो जाएगा, और प्लस का 2 हो जाएगा। देखो इस 6 से 6 कट जाएगा, 2 ही बचेगा यहाँ पे, और 4 3 7, और ये माइनस का 9 है, तो माइनस का 2 बच जाएगा। यहाँ देखें 8 और 10 और 3 13 हो गया, और उसमें से 8 गया तो 5 बचेगा। यहाँ बचा कितना बच्चों, देखो 15 और 2 17, 17 में से 12 गया, 5 बच जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, ये माइनस का 10 हो गया, 5 ही बचेगा बच्चों। ये आपने जो निकाला, ये निकाला है ए बी, लेकिन हमें सी की और मल्टीप्लाई करनी है, तो इंटू सी करना चाह रहे हैं, तो ये हो गया ए बी और इंटू सी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलो इसको भी निकाल के देखते हैं। ए बी में 2 माइनस का 2 आ गया, 5 और 5 है, और सी में देखो क्या है बच्चों, सी में है 2 है, माइनस का 1 है, 3 है, फिर 2 है, और फिर 4 है, और फिर माइनस का 3। चलिए इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस 2 की इस 2 से हो जाएगी, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, 5 की गुणा इस -1 हो जाएगा, तो प्लस 5 गुणा -1, फिर इस 2 की गुणा इस 3 से हो जाएगी, तो 2 गुणा 3 हो गया, फिर 5 की गुणा इस 2 से हो जाएगी, तो प्लस का 5 गुणा 2 हो गया, फिर 2 की गुणा इस 4 से, फिर 5 की गुणा इस -3 से, तो प्लस का 5 गुणा -3 आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं, -2 की गुणा इस 2 से हो जाएगी, -2 गुणा 2, इस फिर 5 की गुणा इस -1 से। चलिए इसके बाद देखिए, इस -2 की गुणा इस 3 से, फिर इस 5 की गुणा 2 से हो जाएगी, प्लस की 5 गुणा 2 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, -2 की गुणा इस 4 से हो जाएगी, तो -2 गुणा 4 हो गया, इस 5 की गुणा इस 3 से हो जाएगी माइनस के, तो प्लस का 5 गुणा -3। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है। यहाँ देखिए 4 हो गया ये, और माइनस का 5 आ गया, यहाँ माइनस का 4 आ गया, और 5 माइनस का ही 5 आ गया, यहाँ 3 दूनी 6 आ गया, और प्लस का 10 आ जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस का 10 है यहाँ पे। यहाँ देखिए 4 दूनी 8 हो गया, और माइनस का 15 आ गया, माइनस का 8 आ गया यहाँ पे, और माइनस का ही 15 हो गया। चलिए हल करते हैं बच्चों। यहाँ 4 में से माइनस का 5 यानी कि माइनस का 1 बच जाएगा, यहाँ से दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 9 हो जाएगा, यहाँ 6 और 10 16 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 6 गए तो 4 बच जाएगा, और 15 में से 8 गए तो 7 बचेगा माइनस का, और यहाँ दोनों माइनस के हैं, तो
15 और 8 हो जाएगा 23, तो माइनस का 23 हो जाएगा। ये तो बच्चों ए बी इंटू सी निकाला गया। अब बी सी इंटू ए निकालना है, तो पहले बी सी निकाल लेते हैं, BC निकाल लेते हैं, फिर ए को भी ले आएंगे। चलिए बी और सी देखते हैं। तो बी आपका कुछ ऐसा है, माइनस का 3 है, 1 है और 2 है, फिर 5 है और माइनस का 4 है और 1 है। ये जरूरी नहीं है कि मेरा बिल्कुल सही आए गुणा करके, गलतियां हो सकती हैं, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से करेंगे, गलती होने के चांसेस नहीं देंगे। बी लिख लिया है, अब सी लिखने जा रहा हूँ इसमें मैं। तो 2 है यहाँ पे, माइनस का 1 है, फिर 3 है और 2 है और यहाँ पर 4 है और माइनस का 3 है। तो चलते हैं बच्चों आगे देखते हैं जरा। इस -3 की गुणा इस 2 से हो जाएगी, तो -3 गुणा 2 हो गया। 5 की गुणा इस -1 से हो जाएगी, तो प्लस का 5 गुणा -1। फिर -3 की गुणा इस 3 से हो जाएगी, तो -3 गुणा 3 हो गया। फिर 5 की गुणा इस 2 से हो जाएगी, तो प्लस का 5 गुणा 2 हो जाएगा। फिर -3 की गुणा इस 4 से हो जाएगी, तो माइनस का 3 गुणा 4 हो गया। फिर 5 की गुणा इस -3 से हो जाएगी, तो प्लस 5 गुणा -3 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इस 1 की गुणा इस 2 से हो जाएगी, तो 1 गुणा 2 हो गया। -4 की गुणा -1 से हो जाएगी। फिर 1 की गुणा इस 3 से हो जाएगी, तो 1 गुणा 3। फिर -4 की गुणा किससे हो जाएगी, 2 से हो जाएगी, तो -4 गुणा 2। फिर देखो 1 की गुणा इस 4 से हो जाएगी, तो 1 गुणा 4 हो गया। फिर -4 की गुणा इस 3 से होगी, माइनस के -4 गुणा माइनस का 3 है। देखो अब बच गया ये 2 की गुणा इस 2 से हो जाएगी, तो 2 गुणा 2 हो गया है। फिर 1 की गुणा इस -1 से हो जाएगी, तो अगला देखते हैं, इस 2 की गुणा 3 से हो जाएगी, तो 2 गुणा 3 हो गया। फिर 1 की गुणा इस 2 से हो जाएगी, तो प्लस का 1 गुणा 2 हो गया। फिर 2 की गुणा इस 4 से हो जाएगी, तो 2 गुणा 4 हो जाएगा। फिर 1 की गुणा इस -3 से हो जाएगी, तो प्लस 1 गुणा -3 हो गया। चलिए बच्चों ये गुणा हो चुकी है। अब देखते हैं आगे जरा। माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ से और माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ से 2 आ जाएगा और माइनस का माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ से 2 और माइनस का 1 आ जाएगा, यानी 2 दूनी 4 आएगा पहले और ये फिर माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस का 9 है, प्लस का 10 है। यहाँ से पहले 3 है, माइनस का 8 है। फिर यहाँ 6 है और प्लस का 2 है। यहाँ से देखिए माइनस का 12 है और माइनस का ही 15 है। और यहाँ पे 4 है और माइनस का 12 है। 4 दूनी 8 है यहाँ पर और माइनस का 3 है। चलिए देख लेते हैं आगे। ये -6 और 5 हो गया, माइनस का 11 हो गया और 4 और 2 6 आ गए यहाँ पे और 4 में से 1 गया तो 3 बच गया। यहाँ से देखिए कितना बचा है, 9 है और ये 10 है, तो माइनस का प्लस का ही 1 बच जाएगा। और यहाँ 8 और ये माइनस का 8 है तो 3 है, तो माइनस का 5 बच जाएगा। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस के दोनों, तो ये माइनस का 27 हो जाएगा। 5 और 2 7, 2 और 1 2 और 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 12 है और 4 है, तो कितना बच जाएगा, माइनस का 8 बच जाएगा। और 8 में से 3 गए तो 5 बच जाएगा।
ये आपका आ गया है BC। निकालना क्या है, ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो A इंटू BC कर दीजिए। तो पहले ए को लिखेंगे, ए है हमारे पास 2 3, 2 और 3 है, फिर 3 है और 2 है। मल्टीप्लाई जिससे करनी है, माइनस का 11 है, 6 है और 3 है, और यहाँ 1 है, माइनस का 5 है और 8 है। यहाँ माइनस का 27 है, माइनस का 8 है और 5 है। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं बच्चों। रूल्स वही रखना है, RCR1। 2 की गुणा इस 11 से हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 22 हो जाएगा। 11 दूनी 22। इस 2 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस का 12। इस 3 की गुणा इस 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो प्लस का 9 होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसकी मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे, 2 एकम 2 हो गया। इस 2 की मल्टीप्लाई इस -5 से करेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, माइनस का। 3 की मल्टीप्लाई इस 8 से करना है, तो 8 3 24 हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं, 2 की गुणा 27 करेंगे तो 27 में 54 हो जाएगा, माइनस का 54। फिर है इस 2 की गुणा 8 से करेंगे तो माइनस का 8 में 16 हो जाएगा। और फिर इस 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा, तो प्लस का 15 हो गया। इसके बाद देखिए, इस 3 की मल्टीप्लाई इस -11 से हो जाएगा, तो माइनस का 33 हो जाएगा। फिर 3 की मल्टीप्लाई इस 6 से करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, तो प्लस का 18 हो गया। फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर हमें इस 3 की मल्टीप्लाई 1 से करना है तो 3 आएगा। इस 3 की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, माइनस का। इस 2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। और फिर इस 3 की मल्टीप्लाई -27 से, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 3 7 21 और 3 दूनी 6 और 2 8। फिर 3 की मल्टीप्लाई -8 से, तो 8 3 24 हो जाएगा। फिर इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करने पे कितना कितना बच जाएगा, यहाँ से -1 बच जाएगा, माइनस का 9 बच जाएगा, यहाँ से 16 बच जाएगा, यहाँ से 4 बच जाएगा, यहाँ से माइनस का 7 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 23 बच जाएगा। ये बच्चों इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट ध्यान से देखो, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये इक्वल हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि AB की मल्टीप्लाई अगर C से करते हैं, और दूसरा है A की मल्टीप्लाई अगर B C से करते हैं तो इक्वल ही आता है, और यही हमें प्रूव करना था। मेरे ख्याल से बच्चों हो चुके हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है बच्चों। फिर अगले क्वेश्चन को मैं अगली बार करवाऊंगा। तब तक आप लोग, नीचे लाल रंग का बटन दिखाई देता है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर लेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर भी कर लेंगे। इस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मैं नया बटन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक। इसी के साथ मैं आरिफ के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।